फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है, भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, बम्पर ऑर्डर है। चलो देखें भैया। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत सरकार ने अब से कुछ महीने पहले एक ऐसा फैसला लिया था जिसकी आलोचना सभी ने करी थी और मुझे अभी तक याद है कई लोगों ने उस समय यह तर्क दिया था कि सरकार ने यह फैसला गलत लिया है क्योंकि इससे भारत टेक्नोलॉजी के मामले में काफी पिछड़ जाएगा। जो चीज पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है, सरकार उसे क्यों रोक रही है? क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और भारत इस रेवोल्यूशन में बहुत पीछे छूट जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि आज एक ऐसी खबर आई है जिससे कि वो सभी आलोचक गलत साबित हो चुके हैं और भारत द्वारा 2 महीने पहले लिया गया ये फैसला भारत के लिए अमृत बन चुका है, क्योंकि भारत आज एक ऐसा इतिहास रच चुका है जिसके बारे में आज से कुछ महीने पहले हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। और इससे भारत को बहुत ज्यादा बड़ा फायदा मिलने वाला है और भारत इस टेक्नोलॉजी के रेवोल्यूशन में हिस्सेदार नहीं है, बल्कि इसे लीड करेगा एक लीडर के तौर पर। वहीं चीन इससे बहुत नाखुश है क्योंकि भारत ने चीन का एक बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट छीनना शुरू कर दिया है। चीनी मीडिया और सरकार दोनों इस समय पूरी तरीके से उबले पड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत उनका भविष्य उनसे छीनने जा रहा है। तो क्या है ये खबर और क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है और इसके कारक क्या है? क्योंकि भारत सरकार का सिर्फ फैसला ही जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे कुछ और फैक्टर भी थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी अब से कुछ महीने पहले जब अमेरिका ने अचानक से चीन के ड्रोन पर बैन लगा दिया। क्यों? क्योंकि चीन की जो कंपनियां हैं ज्यादातर ड्रोन बनवाती हैं शिनजियांग प्रांत में। ये शिनजियांग प्रांत वही है जहां पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं और चीनी सरकार उनसे फोर्स लेबरिंग करवाती है, यानी कि जबरन काम करवाती है। और इसी कारण से अमेरिका ने चीनी ड्रोन पर बैन लगा दिया। यह चीन के लिए करारा झटका था क्योंकि चीन की कंपनी DJI ही पूरी दुनिया के अंदर ड्रोन मार्केट में नंबर 1 है और DJI के आसपास भी कोई नहीं है। और महत्वपूर्ण यह नहीं है कि चीन को इन ड्रोन बेचने से पैसा मिलता है, महत्वपूर्ण यह है कि जो भी ड्रोन दुनिया भर में खरीदे जाते हैं जो चीनी हैं, उनसे जो फुटेज या वीडियो ली जाती है या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी की जाती है वो दर्ज कहां होती है? चीन में रखे DJI के सर्वरों में, जिससे कि पूरी दुनिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और आपको बता दूं कि अभी जो ड्रोन मार्केट है ना, ये कुछ भी नहीं है क्योंकि भविष्य में लगभग बहुत सारे काम ड्रोन से ही होंगे। जैसे कि आज स्विगी जोमेटो फूड डिलीवर करते हैं, आने वाले समय में ये ड्रोन करेंगे। अमेजॉन फ्लिपकार्ट जो आपको पैकेज देते हैं वो भी ड्रोन करेंगे। खेती में पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं या खाद छिड़की जाती है, उसे विकसित देशों में अब ड्रोन करते हैं और आने वाले समय में पूरी दुनिया में ड्रोन करेंगे। यानी कि ड्रोन भविष्य होने जा रहे हैं और इनका मार्केट खरबों डॉलर का होगा। जिसके भी हाथ में ये आ गया ना, उसके हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत आएगी। और इसीलिए भारत ने अब से कुछ दिन पहले एक बड़ा फैसला लिया जो कई लोगों को गैम्बल की तरह लगा, लेकिन आपको बता दूं ये गैम्बल नहीं था, एक सोची समझी रणनीति थी जो अब कारगर साबित हो गई है। दरअसल भारत ने अब से कुछ समय पहले ड्रोन के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया कि अगर आपको ड्रोन बेचने हैं या तो भारत में बनाने होंगे, वरना आप ड्रोन भारत में नहीं बेच पाओगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो। तो अच्छा इससे चीन को करारा झटका लगा क्योंकि भारत के अंदर DJI का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा था। अब इस पर कई लोगों ने आलोचना की कि इससे तो भारत में ड्रोन की कमी हो जाएगी, आम लोगों तक ड्रोन एक्सेस नहीं होगा, जिससे कि भारत ड्रोन रेवोल्यूशन में पीछे छूट जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि भारत की जो देसी ड्रोन कंपनियां हैं वो इतनी तेजी से काम कर रही हैं कि आज भारत को हजारों ड्रोन के ऑर्डर विदेशों से मिल चुके हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत को तेजी से ड्रोन के ऑर्डर मिले हैं। भारत की कंपनियां तेजी से ड्रोन बनाने के मामले में आगे बढ़ रही है। लेकिन आप कहेंगे एक्सपोर्ट बैन तो भारत में लगा है तो विदेशों से ऑर्डर क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि चीनी ड्रोन के साथ सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क है। और मैं आपको एक इसका उदाहरण भी देता हूं। मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाना है। अब उसके लिए पहले सर्वे तो करना पड़ेगा। अब पहले ये सर्वे इंसानों द्वारा किया जाता था, आदमी जाकर साइट पर वहां पर सर्वे किया करते थे, लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब ये काम ड्रोन करते हैं। और इसीलिए पहले जिस काम को इंसानों द्वारा महीनों में किया जाता था, ड्रोन उसे कुछ ही दिनों में कर डालते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अब मार्केट में जाएगा, देखेगा कि उसे कैसे कहां से ड्रोन मिलता है।
पहला ऑप्शन है चीन का, लेकिन चीनी ड्रोनों के साथ बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। ऐसे में अगर भारत कहे कि हम आपको बेहतरीन, सस्ते और एडवांस ड्रोन देंगे तो ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली भारत से ही ड्रोन खरीदेगा, और यही इस समय हो रहा है। इस समय भारत की छोटी प्राइवेट कंपनियों को भी भारी भरकम ऑर्डर मिल रहे हैं तमाम देशों से। ऐसे में ना सिर्फ डोमेस्टिकली यानी कि देश के अंदर से डिमांड बढ़ रही है, बल्कि विदेशों में भी भारतीय ड्रोन छा रहे हैं। और आने वाले समय में भारत ड्रोन एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, और भारत को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, स्ट्रेटेजिक तौर पर भी और इकोनॉमिक तौर पर भी। ऐसे में भारत सरकार का अब से कुछ महीने पहले लिया गया ड्रोन बैन का फैसला भारत के लिए बहुत ज्यादा मुनाफे का सौदा बन चुका है। हालांकि इस पर आपकी अलग राय हो सकती है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले तो मैं कंफ्यूज होगी, पता नहीं कौन से की बात है। तो जब उन्होंने ड्रोन्स का बताया, फिर मुझे याद है हमने किया भी था वीडियो जिसमें ये न्यूज थी कि इंडिया में उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग नहीं लेंगे बाहर से ड्रोन, स्पेशली चाइना के तो ड्रोन्स लेने नहीं। राइट, और लोगों ने कहा था तो अच्छी बात है। हमने भी कहा था अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है, यहाँ यूएसए में भी बैन हो रहा है कि भैया बहुत सिक्योरिटी हैजर्ड है, क्योंकि वो तो हर चीज को रिकॉर्ड करके अपने पास रखते हैं। वो तो पता नहीं, और इवन यहाँ पे तो पुलिस और वो भी यूज कर रहे थे, तो उनको फिर रियलाइज हुआ कि भैया ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने उसी टाइम उसको बंद किया था। तो वही इंडिया ने भी स्टेप्स लिए और बहुत अच्छा लिया। और अब तो देखो कि स्टार्टअप्स को भी इतना अच्छा इंसेंटिव्स दे रहे हैं, सब कर रहे हैं ताकि इंडिया में जल्दी जल्दी बने। और लग रहा है कि रिजल्ट्स अभी से ही दिखने लग गए हैं, कि ऑर्डर्स ही अभी से ही मिलने लग गए हैं। तो दैट इज फैंटास्टिक। और मैंने एक मोदी जी की स्पीच भी सुनी थी जिसमें मोदी जी कह रहे थे कि पहले जब होता था कि लोग जाके सर्वे करते थे, अब मेरे को अगर कुछ पता करना होता है तो मैं कुछ नहीं करता, मैं यहाँ से ड्रोन का वो करता हूँ और वहां से ड्रोन से मुझे सारा जो है वो पता चल जाता है। की बात कर नहीं, वो कुछ कंस्ट्रक्शन की भी बात कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन, फ्लड्स वगैरह, कहीं पर भी आप पता नहीं कौन सी जगह की बता रहे थे कि वहां का मुझे पता करना था। पता नहीं अयोध्या की बात कर रहे थे शायद कुछ, कि उनका देखना था कि कैसी प्रोग्रेस चल रही है, क्या चल रही है। तो वहां जाके या लोगों से बात करके पता करने की जगह मैंने ड्रोन से वो सारा वो देखा और मुझे पता चल गया। तो वही है। तो और वही बात हो रही है कि जो कंट्री ड्रोन के मतलब आगे जाएगी वो बहुत फायदा उठाएगी फिर आगे जाकर। तो इंडिया ने अब उस रेस में घुस गई, और चाइना की तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कोई कंट्री नहीं लेना चाहेगी चाइना से। राइट, प्रॉब्लम यही था, लोगों को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। ऐसा नहीं था कि DJI का मतलब क्या कर रहा है, लोगों को प्रॉब्लम ये थी सिक्योरिटी इज द मेन रीजन। वो तो है तभी यूएस ने बैन किया था कि उनको क्रेडिबल एविडेंस मिला होगा, उनको कहीं प्रूफ मिले होंगे, उनको सिस्टम आया होगा कि ये फुटेज जो है चाइनीज गवर्नमेंट के पास आ गई। तो उन्हें को लगा कि प्राइवेट कंपनी ने चाइनीज गवर्नमेंट कैसे दे दी। फिर उनको पता लगा कि चाइनीज गवर्नमेंट कभी भी बोल सकती है तुम्हारे सर्वर को हम स्कैन कर सकते हैं अगर हमें हमारे देश को कोई खतरा है। तो इवेंचुअली लोगों ने कहा होगा कि इसीलिए यूएसए ने 5G भी उनका बैन किया था। हाँ, वही तो सब कुछ बैन इसीलिए किया था कि जो चीज भी चाइना से रिलेटेड है वहां पे आपका थ्रेट है। इंडिया ने भी बहुत अच्छा किया था, उससे ये होगा कि डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन लोगों के पास डिमांड आएगी, वो खुद बनाएंगे और खुद क्रिएट करेंगे। जबकि DJI ये भी बोल सकता था कि भाई हम सर्वर वगैरह आपके जो है आपकी कंट्री में रख देंगे, मगर फिर भी कोई विश्वास नहीं कर सकता कि क्या कनेक्टिविटी है, एग्जैक्टली कब ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में है कहीं का भी सर्वर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कौन मॉनिटर करेगा। तो वो सब झंझट की वजह से उन्होंने कहा था कि बैन हो जाए। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी न्यूज है कि इंडिया के ड्रोन मेकर्स आगे आ गए हैं और इंडिया आगे जाएगा। और बहुत एप्लीकेशन है ड्रोन के। यहाँ पर यूएस में जो सबसे बड़ा एप्लीकेशन ये होता है कि जैसे लोग होते हैं वो मान लीजिए छुट्टियों वगैरह के लिए 1-2 महीने के लिए कहीं जाते हैं तो पीछे से ड्रोन रख जाते हैं, ड्रोन जाता है पूरा घर चेक कर लेता है कि सब कुछ सही है। इनफैक्ट अब ड्रोन सर्विसेज भी आ गई जिसमें यह है कि आप किसी को बोलते थे भैया पीछे से मेरे घर का ध्यान रखना, तो वो पैसा लेते हैं और वो कुछ नहीं करते, वो वहां जाते हैं अपना ड्रोन छोड़ देते हैं और ड्रोन लाइव फुटेज करता है, दूसरा बंदा देख सकता है क्या हो रहा है। तो मतलब आपने ड्रोन रेंट पे ले लिया कि आपको लाइव दिखा रहे हैं कि आपका घर कैसा लग रहा है। तो काफी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।